तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम नहीं, हाँ, कभी हम इसराइल को कहते नहीं हैं, नहीं, कभी हम अमेरिका को कहते हैं। इसराइल की जरूरत नहीं है ना। इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है। ये हमारा तलक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो चलो खराब हो वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के तो हमको हम मार क्यों नहीं सकता है। तेज हो जाते, हम क्यों नहीं हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन अमन वाले हैं ना। अच्छा। हम अमन चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम किसी की हमारे जान- यहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, हम अमन वाले हैं, उनके साइड पे उस तरीके से भी नहीं कुछ हो रहा। देखो जी, वो उनके वो पैसे देके बड़ा कुछ करा लेते हैं। वो घर के जो खरीद लेते हैं, खरीदने वाले मुल्क है वो मुल्क है। नहीं वो- ऐसे नहीं, गाली मेरी देखिए, मान- नहीं, वहां से कोई देखेगा भाई मेरी वहां जो मर्जी देखे ये भाई। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात ये ये। कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना, तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान की हमारे साथ नहीं बांध रही। देख लें, आप टीटीपी देख लें, जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ उसको बनाया और वो उसके खिलाफ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे, ठीक है। अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, तो मजबूत हमारे आर्मी बहुत मजबूत अभी है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये एक महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ। हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतजार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतजार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है और काफी पकड़ भी रही है, और जब मुकाबला भी करती है उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं। लेकिन हमें 1-2 का भी बहुत दुख होता है कि उनके मरते हैं और हमारे शहीद हाँ, हो उनके जाते हैं। मरने चाहिए, वो वासले जन्म होने चाहिए। वो मुल्क में इंतजार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही में की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम लगाएंगे रिलेशन खराब। अरे भाई अगर हम इल्जाम नहीं लगाएंगे तो मुझे बताओ वो भी किसने किया, हमारे में से हमारी किसी ने- एजेंसी पकड़े ना, हमारी एजेंसी ने प्रूफ दे। प्रूफ यही है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो फिर जब पकड़े जाते नहीं है, तब तक हम बात खुद का जैकेट डाली होती है, वो मौके पे खत्म हो जाते हैं, उनसे क्या प्रूफ लें। क्या प्रूफ लें? आप क्या चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर ना हो हमारे अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इंडिया से भी? अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान वही से तो कोई वो मसला तो नहीं है हमें। अटैक करता है, वो तो नहीं- प्रॉपर कहता है हम attack नहीं अटैक करता। मेरी बात फिर सुने, आपको पता मेरी बात सुने, जो सिख है ना, क्या कहना चाहते हैं आप अफगानिस्तान से? जी जी। मेरे प्यारे भाई, जो सिख है ना, हाँ। तो सिख में और पठान में कोई फर्क नहीं है। अगर पठान ना बोले तो वो सिख लगता है, अगर सिख ना बोले तो वो पठान लगता है। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कोई दहशतगर्द यहाँ पे घुस जाता है तो हम अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। अफगानिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, वो अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इंडिया के साथ रिलेशन 1947 से लेके आज तक कोई भी काम इंडिया ने अच्छा किया नहीं। जब भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं वो कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है। अभी आपका इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा असल में बात यह है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया, सबसे पहले ईरान ने किया। अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब बात सुनना, पाकिस्तान का दुश्मन है और दुश्मन नहीं कहते, ये कहते हैं कि ड्यूरन लाइन का उनका इशू, बॉर्डर का issue। का इशू है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है, इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसकी फिर। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए या खराब बेहतर होने चाहिए? रिलेशन जो है वो जितने बेहतर करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फायदा है। होनी चाहिए ना हमारे तमाम नेबर, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, मैं कहता हूँ हर एक के साथ रिलेशन बेहतर हो, फिर हमें ये सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है वो तो यानी इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं। ठीक है, और ये जो ये आते कहाँ से? यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे फिर लगी अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुआ है, उसके बावजूद भी आ रहा है। अभी थोड़ा इधर साथ आ जाए। जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशत गिरा रही है, कहाँ से आ रही है? कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल से। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है।
ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, क्यों ये नहीं हो सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है, हमारे अपने लोग भी मिले हुए हैं उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, नहीं, भाई, बहुत अच्छी 5-6 बात कर रहे हैं। कंट्री हम हैं, बाकी मुल्कों को नहीं कहेंगे, बाकी नहीं मुल्क नहीं, हमारे एक मिनट दोस्त हैं। मेरी बात सुने, 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके, मुसलमान को किधर मारते हैं, किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में अभी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को हम ये दहशतगर्दी बात की। करेंगे ना, हाँ इंडिया जी। ने ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जो सी मस्जिद वो पठानकोट का वाकया अब देखो, हुआ, वो बड़े हमारा जो लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो रवि डेविस को पकड़ा था उसको वापस दिया ना, उसको हमने कुछ किया तो नहीं, तो कुलभूषण को नहीं वापस किया। वो तो गुनहगार था ना, उसको तो फिर कैसे छोड़ा जाए भाई, उसने तो बड़ा काम खराब वो किया। जो सा दूसरा जिसका आपने नाम लिया ना, अभिनंदन को हमने वापस किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको वापस दिया। तो ये बेहतर है कि हर चीज में बगैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। लेकिन बगैर प्रूफ के हम कह देंगे जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से बाजोड़ से मैं, मुझे पता है हर चीज का, मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता है उधर, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब हमें पता है। अब कौन पता है? तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं ना इन्हें सच की सजा क्या होती है मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार, जो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाजत लेनी पड़ेगी, इधर बम्बार करते हैं ना। कौन अटैक की बात? कौन अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं, अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट, तो हमारे अपने जेट जिसपे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये कसम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार अपने मरे। बड़ी रिश्तेदार अफसोस वाली बात है, हमें पहले अपने घर को ठीक करना मुझे ये है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हम कह देंगे वो यहूदियों के इमरान खान साथ साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई ये दहशत, वो फिर बदला लेंगे ना, जाहिर बात है, बदला नहीं लेंगे वो। जिसका अपना रिश्तेदार जाएगा। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, मेरे इंटरव्यू हुए हैं। आलमगीर खान की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली अटैक में मारी गई। वो मैं ये नहीं बात करता अटैक किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जब ये बातें हम लाहौर की सड़क पे करते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम इन इश्यूज पे बात ना करें, जब तक हम अवेयरनेस ना लाएं। अली अहमद कुर साहब क्या कहते हैं? एक कर्नल, एक 3-4 जनरल होते नहीं, पूरी पाकिस्तान की कंट्रोल उनके हाथ में। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे बिला वजह, हमारे शहरी शहीद हो रहे, ठीक है। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब एक शहीद हो गए हैं। तो यही तो बात है ना, हमारे जो निचले तबके के लोग हैं ना वो शहीद हो रहे हैं, बाकी तो सारे सेफ बैठे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं, वो तो सेफ बैठे, उनका तो कुछ नहीं जाता है। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लो लेवल जो लोग हैं ना, नीचे सतले के। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात करूंगा, शायद किसी को बुरा लगे, कि जो हमें जन्नत का लालच देता है और हमारे बच्चों को शहीद करवाता है, उसके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होते हैं। उनकी अपनी जो सी प्रॉपर्टी है वो बाहर होती है और हमें जन्नत का लालच दे के कभी कहीं और कभी कहीं भेज। पूरी पाकिस्तान में अब न्यूट्रल हो गया। अब इंटरव्यू किसी का लेना, 100 में से 99% बंदों को पता है कि कौन करवा रहे, ठीक है। लेकिन कुल डर रहे लोग मौत से, लेकिन मौत एक दफा नहीं है। आनी है और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है। ऐसे चलता रहेगा कैसे? मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, कहता नहीं इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े ताकतवर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, तो कब तक ऐसे चलेगा? थोड़ी थोड़ी करके जाने देते जाएं, कुछ नहीं होगा। तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में उसने 200-250 बंदे शहीद हुए, अभी तक वो आजाद जी रहे अपनी खुद मुख्तारी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी एजेंसी बजोड़ एजेंसी से तल्लुक करता हो, लाहौर से तल्लुक करता हो, उसे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के अदारों से प्यार है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल में गिला आता है, शिकवा आता है, तो वो उन लोगों की वजह से आता है जो अदारों में रहकर बुरा काम करते हैं और उनकी वजह से पूरा अदारा और पूरे पाकिस्तान का इमेज। पाकिस्तान के चंद लोग हैं, चंद 5 से 10 लोग हैं, इतने ज्यादा नहीं है। बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं? आने वाले बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी, अच्छा लगा और उम्मीद नहीं हारना, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी।